हमारे साथ हैं आशीष राजबंशी, सीईओ हैं अडानी डिफेंस एरोस्पेस के। सर, एक अच्छा खासा वक्त हो गया है डिफेंस सेक्टर में आए हुए। कैसा अनुभव रहा है आप लोगों को? अनुभव तो अच्छा है। आज हम देश के लिए काम कर रहे हैं तो एक पर्पस है पूरी टीम के पास, कंपनी के पास। अभी आपने सुना जैसे रक्षा मंत्री ने बोला कि एक आत्मनिर्भर भारत बनाने की हमारी जो अपेक्षा है एंड 2047 तक कंप्लीट सेल्फ रिलायंस जो करना है, उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। शुरू के सालों में थोड़ा सा हिचक था प्राइवेट सेक्टर से बात करने का, लेकिन पिछले 2-3 साल में जो पॉलिसी पुश आया है, जो सपोर्ट मिला है, वो वेरी वेरी सब एनकरेजिंग है। सरकार का भी फोकस पूरी तरह से चेंज हुआ है। पहले विदेश से ज़्यादा हथियार, वेपन सिस्टम की बात करें मँगाया जाता था, लेकिन अब सरकार का फोकस है वो देश में ही हथियार बनेंगे। जी। तो आप देखेंगे पिछले 3 साल में ये जो पॉलिसीज आई हैं, पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट, कि कौन से आइटम बाहर से इंपोर्ट नहीं होंगे। 70% जो बजट है उसको लोकल इंडस्ट्री से कैसे प्रोक्योर कर सकते हैं, कैसे एमएसएमई स्टार्टअप्स को बढ़ावा दे सकते हैं, जैसे कि इनोवेशन कंट्री के अंदर हो और वो हमारे लार्ज प्लेयर्स के साथ काम करके एक वाइब्रेंट इकोसिस्टम बनाए। तो अगर आप देखेंगे पूरा जो होल ऑफ नेशन अप्रोच का जो हम बात करते हैं, चाहे वो अकेडमिया हो, आर&डी सेंटर हो, इंडस्ट्री हो, आर्म फोर्सेस हो, पॉलिसी मेकर हो, अब सब एक दिशा में लगे हुए हैं कि इस देश को आत्मनिर्भर बनाना है। तो क्या डिफेंस सेक्टर में भी पूरी तरह से संभव है? लोग यह भी कहते हैं कि हम इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री जो उतने कैपेबल नहीं है, जो फोर्सेस की रिक्वायरमेंट को मीट कर पाए। सी ऐसा बोलना कि केपेबल नहीं है गलत है। हर काम करने के लिए एक रोड मैप बनाना पड़ता है। अगर आप अगले 20 साल का रोड मैप देखेंगे तो बहुत क्लियर है कि जो इंडिया में टैलेंट है, जो पैशन है, उसके बाद जो सपोर्ट मिल रहा है सरकार से और जो प्राइवेट सेक्टर अपना इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है, इन सबको कंबाइन करेंगे तो कुछ भी हो सकता है। अगले 10-12 साल में हमें देखना है कि फंडामेंटल इंडस्ट्री जो है, चाहे वो मैकेनिकल में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, इलेक्ट्रिकल में हो, डेटा एनालिटिक्स में हो, वो फाउंडेशन कैसे क्रिएट करें। ये फाउंडेशन आपकी खाली डिफेंस को सपोर्ट नहीं करेगी, ये आपके ऑटोमोटिव को सपोर्ट करेगी, अपना सिविल एयरक्राफ्ट को सपोर्ट करेगी, बाकी सब मैन्युफैक्चरिंग को भी सपोर्ट करेगी। तो इंडिया को अब पूरा मैन्युफैक्चरिंग को कंबाइंड सेक्टर्स, कोर सेक्टर्स को देख के इसको बड़ा बनाना है, वो हो जाएगा। तो सर, इससे प्राइवेट प्लेयर के आने से इन्वेस्टमेंट भी अब ज़्यादा होगा। डिफेंस इंडस्ट्री की बात करें तो गवर्नमेंट का उतना इन्वेस्टमेंट नहीं था, और जो कहा जाता था कि बहुत कॉस्टली होता है, बहुत डिले होता है, कम से कम वो नहीं होगा। सेना को एक अच्छे जो है उपकरण, हथियार जो है वक्त पर मिल पाएंगे, टाइम मिल पाएंगे। सी गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट था एंड गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट किया पिछले 75 साल में। तो आज जितना भी अच्छा काम HAL, BDL, BEL कर रहे हैं, आई थिंक हम सबको उससे सीखना पड़ेगा। हम उनको कॉम्प्लीमेंट करना चाहते हैं कि आज उनको कैसे सपोर्ट करें कैपेसिटी इंप्रूव करने में, कैपेबिलिटी इंप्रूव करने में, क्योंकि कुछ स्ट्रेंथ्स आती हैं पब्लिक सेक्टर से और कुछ एजिलिटी की स्ट्रेंथ हुई या निम्बलनेस है, कोई नई टेक्नोलॉजी लानी है, वो स्ट्रेंथ आती है प्राइवेट सेक्टर से। तो अब ये पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को साथ में मिलके देश को आगे बढ़ाना है। आप लोगों ने सर जो अडानी डिफेंस की बात करें, ड्रोन जो है यूएवी जो है नेवी को दिया सर, उसकी खूबियों के बारे में बताएं, कैसा रहा? सी ये प्रोग्राम हमने 5 साल पहले शुरू किया था। हम लोग पायनियर्स थे ड्रोन सेक्टर में। और जो ड्रोन की हम बात कर रहे हैं, डिस्टी 10 की, ये एक मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है जी। जो 30,000 फीट से ऊपर की हाइट पे उड़ सकता है। 36 घंटे तक अपना हवा में रह के इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकॉनेसेंस कर सकता है। एक ऑल वेदर ड्रोन है क्योंकि हमारे नदर्न बॉर्डर पे वेदर कंडीशंस काफ़ी डिफ़िकल्ट होती जी। है। तो डजेंट मैटर कि कैसा वेदर कंडीशंस है, उसमें फ्लाई कर सकता है। डी आइसिंग कैपेबिलिटी है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये एक स्टेनाक सर्टिफाइड ड्रोन है जो कि सिविल एरोस्पेस में भी फ्लाई कर सकता है। अदरवाइज मिलिट्री ड्रोन्स को स्पेशल परमिशन चाहिए होती है, लेकिन दृष्टि 10 को क्योंकि वो स्टेनाक सर्टिफाइड है, तो इट कैन फ्लाई बोथ इन सिविल एंड डिफेंस एरोस्पेस। जो कानपुर में जो आपने गोला बारूद के कॉम्प्लेक्स जो बनाया हुआ है, जो सेना के लिए जो बनेंगे, कब तक वहाँ प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा और किस तरह के गोला बारूद बनाए? प्रोडक्शन तो 26 तारीख को शुरू हो गया। जी। तो जिस दिन हमने इनाग्रेशन किया था, उस दिन जो आर्मी चीफ ने ट्राई किया हमारे आर्म्स एंड एम्यूनिशंस को, वो उस दिन सुबह को ही प्रोड्यूस हुआ था। तो प्रोडक्शन हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड स्मॉल कैलिबर का। हम्म। लार्ज कैलिबर 155 अगले साल शुरू हो जाएगा और मीडियम कैलिबर 2026 तक शुरू हो जाएगा। तो अब मतलब इन सब चीज़ों के लिए जो विदेश में निर्भरता होती है, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और खाली ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। तो जो सपना है आज जो रक्षा मंत्री ने बोला कि हमें 50,000 करोड़ तक का एक्सपोर्ट 2028-29 तक करना है,
उसमें एम्यूनेशन विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और जो फ़ोकस जो है अडानी डिफेंस की बात करें जैसे यूएवी है, स्मॉल आर्म्स जो है, एरोस्पेस है, तो इसके बारे में कुछ बताएँ सर? देखिए, आज जो अपना बात हो रहा था कि 20 साल पहले का कॉन्फ्लिक्ट और आज से आने के बाद वाला कॉन्फ्लिक्ट बहुत डिफरेंट होगा। जो हमने अभी देखा है, जो बड़े टैंक्स थे, जो बड़े हेलीकॉप्टर्स हैं, जो बड़े फाइटर क्राफ्ट्स हैं, इनका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ रशिया यूक्रेन में या इजराइल हमास में। जी। जो इस्तेमाल हुआ वो छोटे ड्रोन्स का, कामिकाज़े लॉइटरिंग का, एम्यूनिशंस का, आर्टिलरी का, तो और दूसरा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का। तो इन एरियाज़ को थोड़ा हमें बढ़ावा देना होगा कंट्री में, और ये कोइंसिडेंटली हमारे फोकस एरिया हैं पिछले 5-6 साल से, कि कैसे हम ड्रोन को, एम्यूनिशन को, काउंटर ड्रोन्स को, लॉइटरिंग को, आर्म्स एंड आर्टिलरी को आगे बढ़ा सकें। तो हम सोचते हैं कि जो हमने दिशा ली है वो अलाइंड है फ्यूचर ऑफ वॉरफेयर की तरफ। एक अंतिम सवाल कि जो सेना की जो ज़रूरतें हैं, ख़ासतौर तो मौजूदा ज़रूरतें जो हैं, टू फ्रंट वार की बात होती है। कई बार पहले कहा जाता है कि हथियार नहीं है, गोला-बारूद नहीं है, कई बार सीएजी रिपोर्ट में। तो उन सेना की ज़रूरतों को अडानी डिफेंस एरोस्पेस जो है, कितना हद तक मीट कर पाया? क्या क्या कहेंगे आप? देखिए, डिमांड सप्लाई का गेम है। जैसे जैसे डिमांड चेंज होती रहेगी हम लोग स्केल अप कर सकते हैं। जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है शुरू के 2-3 साल, वो सबसे डिफिकल्ट होते हैं किसी भी इंडस्ट्री के लिए, लेकिन आज वो कैपेबिलिटी कंट्री में आ गई है। अब आप मेरे स्मॉल आर्म फैक्ट्री से 40 की जगह 80,000 मांगेंगे, मैं उसको स्केल अप कर सकता हूँ। आप मेरी एमिनेशन फैक्ट्री से 150 मिलियन की जगह 300 मिलियन स्मॉल कैलिबर मांगेंगे, मैं स्केल अप कर सकता हूँ। तो अब वो हमें थोड़ा मिल के साथ में काम करना पड़ेगा, एंड जो भी नीड्स होंगी अकॉर्डिंगली हम फुलफिल करेंगे। और सब कुछ आला दर्जे का होगा। आला दर्जा, हाँ, बेस्ट मतलब हाँ। एब्सोल्युटली। देखिए, क्वालिटी डिफेंस में आप कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, चाहे वो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम हो, चाहे डिजिटल ऑटोमेशन हो। वो फोकस हमारे ग्रुप का हमेशा ऑपरेशनल एक्सीलेंस पे रहा है कि क्वालिटी, रिलायबिलिटी और कॉस्ट हैज़ टू बी द बेस्ट मेरे कस्टमर के लिए। तो वो आप बेफिक्र रहिए, वो बिल्कुल टॉप नॉच रहेगा। तो ज़ाहिर-सी बात है कि जैसे अडानी डिफेंस एरोस्पेस का कहना है कि जो सेना की जो ज़रूरतें होंगी, वो आला दर्जे लेवल पर और समय पर पूरी की जाएगी। नई दिल्ली में कैमरामैन पवन कुमार के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।